बोल रहा था अगर मेरे साथ नहीं रहेगी न तो बिया ले काट देंगे तुमको, वरना अगर जिंदा रहना है तो मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, यही बोल रहा था। हम बोले कि मुझे नहीं पता है मम्मी कहाँ है। तब जाके हम भाग गए ना, तब स्टेशन पर थे, तब मम्मी वही रो रही थी। तब मम्मी को बोले क्या यहाँ नहीं जीने देगा तो क्या करेंगे, कहीं तो जिएंगे ना, कहीं तो जीना है ना, मर थोड़े जाएंगे किसी के चलते। तब हम और मम्मी दिल्ली चले गए। मेरा 2 भाई बहन था, वो भीड़ था ट्रेन में इसीलिए वो नहीं चढ़ पाया, तो वो यहीं पर रुक गया था। ट्रेन में छोड़ने कौन गया था? ट्रेन में कोई नहीं छोड़ने गया था। भाई छूट गया नहीं चढ़ पाया तो कौन लाया फिर उसको वापस? जब हम ट्रेन में चढ़ गए न, वो बहुत रोने लगा, बोला कि हम बुझ जाएंगे, हमको भी इस दुनिया में ये मतलब ये गांव में नहीं रहना, ये गांव अच्छा नहीं है। तो हम बोले क्या कि जा, अभी जब हम वहाँ पर रहेंगे ना देख लेंगे, अच्छा है तब तुमको भी लेकर चले जाएंगे। तब मम्मी दोनों भाई को यहीं छोड़ दिया? दोनों भाई बहन को कौन कौन गया तुम लोग? हम गए और मेरा मम्मी और मेरा छोटा भाई गया था। अच्छा, एक भाई और बहन यहाँ रह गया? हाँ, एक भाई और तुम गई? हाँ, भाई बहन यहाँ रह गया? हाँ। देखिए कैसे कर रहा था, ऐसे करता है कोई दारू पी के सोने के लिए, बताइए। तो ऐसा रोज करता है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जो ऐसा नहीं करता, रोज ऐसे करता है। हम कैसे रहे पता है आपको, हमको पढ़ने नहीं दिया तो मैट्रिक मौसी कन रह कर करे है, मैट्रिक पर मौसी कन रह के पढ़े हैं और मैट्रिक पास किए हैं। बताइए जब ऐसे कर रहा था, गाँव वाला नहीं देख रहा था ये क्या कर रहा है, इसको कोई नहीं समझा रहा था। अभी जो मेरे मम्मी और मौसी को फंसा रहा है, क्यों फंसा रहा है, जबकि इस समय इसका कोई गलती नहीं है। पापा कैसे डेट किए, तुमको कुछ पता चला? नहीं पता है, हम फोन किया ना जब कि पापा डेट कर गया, तो हम बोले क्या पापा को रखो हम आ रहे हैं, जब जाएंगे ना तब करेंगे। मेरा पापा तो हम देखेंगे नहीं, मेरा माँ कितना रोते रहेगी कि रहने दो मेरा घर में रख के बंद कर दो, लेकिन बोला नहीं। क्यों ऐसा किया, जब मेरा पापा था हमको भी हक है ना पापा को देखने का, तो क्यों नहीं देखने दिया। तुरंत रात में हुआ कि कैसे मारा ना हमारा, रात में हुआ तुरंत भी उनके चीर फाड़ करके तुरंत 11 बजते बजते सब कम कंप्लीट क्यों किया, क्यों नहीं रहने दिया, क्यों नहीं रहने दिया। और मेरा जो 2 भाई बहन था वो जब गए ना पानी देने के लिए, मुंह में भगा दिया, बोला नहीं देंगे देने के लिए। क्यों ऐसा किया। आप लोग दिल्ली से भी नहीं आए थे तब तक ये सब हो गया? हाँ, तुरंत क्यों किया, तुरंत क्यों किया, क्यों नहीं रुका। जब हम सब आ रहे थे, जब ट्रेन पकड़ लिए थे, थोड़े दूर नहीं है जो तुरंत आ जाएंगे, दूर था, वो भी एक्सप्रेस में चले तब थी 24 घंटा में आ गए, वरना 3 दिन लगता जाने में। फाइन भी किया तब कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, खाली हाथ 1000 लेकर गए थे वहाँ। ये 700 में टिकट कटाए, 300 रुपया था जो तीनों मापुत खैले पीले गए थे। फिर उधर से आने वक्त काम भी नहीं मिला तो पैसा कहाँ से रहेगा। तब मौसा को फोन किया, वही पे एक फोन में डाला, फाइन डाला पैसा का 1000। हाँ, और जब उधर से आ रहे थे ना, एक चूर भी मुंह में पानी नहीं था, पानी प्यास से तरफते ट्रेन में आए। दिक्कत ट्रेन के गेट के सामने में सो कर आए। जब उधर से पुलिस आता था ना, भगा देता था, उधर चले जाते थे, फिर उसी जगह आके सो जाते थे। फाइन देने के बाद भी ट्रेन के गेट के आगे रह के उतना दूर से आया ना, मेरे पास कपड़ा था, ठंडा में रह के ट्रेन से आए। और जब यहाँ आए, यहाँ का गाँव वाला क्या बोलता है, घर घुसने नहीं देंगे, घर घुसेगा तो मार देंगे। क्यों, मेरा घर नहीं है, वो रहने का अधिकार नहीं है, मेरा घर नहीं जाने दिया, बोला कि घर घुसने नहीं देंगे। क्यों नहीं घर घुसने देगा, नहीं बोला क्या कि जैसे गांव घुसेगा ना, गांव के बाहर है तुम सबको रख देंगे। जब हम नौगछिया स्टेशन आए वहाँ भी आदमी फिट था। आपको कहाँ बोला ये सब बात, कहाँ पे बोला लोग क्या कि नहीं देंगे घुसने, कहाँ पे बोला? मतलब फोन किया ना तो मम्मी बोली न कि रहने दो, जब हम जाएंगे तब उसको जलाना। बोला क्या कि घर आएगी ना तुमको देखने, तो क्या तुमको घर घुसने भी नहीं देंगे। मीडिया में बोला। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी देखिए सुनिए ना, अभी आप लोग के मम्मी के ऊपर, मौसी के ऊपर आरोप लगाया है, यही लोग मार दिया है, क्या है? अभी हमको इंसाफ चाहिए कि ऐसा क्यों किया, जब मेरे मौसी और मम्मी का इसमें कोई हाथ नहीं। जब आप प्रूफ दिखा रहे हैं ना, हम कि दिल्ली गए थे, तो जिस दिन मरा उस दिन हम दिल्ली में थे और मौसी भी घर में नहीं थी। और मौसा भी, मेरा मौसी सिल्लीगुड़ी में काम करता, तो फिर मौसी और मौसा पर क्यों एग्जाम लगाया। देखिए मौसा भी सिल्लीगुड़ी में काम कर रहा है, जिस दिन मरा ना उस दिन कोई नहीं है।
हाँ, CCTV और घर वाले को हम सबको क्यों फंसाया, तब कि फंसना वो सबको चाहिए खुद। किया है, हर बात झूठ बोला है, हर चीज में झूठ बोला हर चीज में झूठ बोला है। है। देखिए कैप्चर कीजिए इसमें। देखिए मेरा मौसा कौन काम है? कर मौसा रहा कौन है? ये मेरा मौसा है जो ये काम जो करवा वो काम कर रहा है, और उसको कैसे फंसा दिया कि मेरे मौसा ने मारा है। ये है। अच्छा आफरीन मौसी हैं, हाँ। एक मिनट आप थोड़ा सा बताइए, आपके ऊपर आरोप लगाया है। मेरे ऊपर आरोप इसलिए लगाया है कि मेरी बहन वहाँ चला, जैसे ये लोग मारा, वीडियो है, मारपीट का सब वीडियो है, और जैसे ये लोग बाहर निकला घर से, ये लोग चला गया। मारपीट का वीडियो है। ये लोग घर में हमेशा, इसका पापा हमेशा दारू पी के घर से भगाता था। दारू पी के उस दिन भी चूर था, 12 बजे रात में इसको भगाया। उस समय उसका नहीं दादी नहीं कोई भी परिवार सब कोई देखा, लेकिन इसको रोका नहीं। ये हमको फ़ोन की, मौसी ऐसे ऐसे बात है। हम बोले हमरे यहाँ आ जाओ, बगल में है, हमको हक है इसको रखने के लिए। हम बोले आ जाओ, ये लोग बोला नहीं हम नहीं जाएंगे कहीं। हम बोले तो घर चले जाओ। बोला ठीक है घर चले जाएंगे। हमको कोई मालूम नहीं है, ये दोनों तीनों माँ बेटी चला गया। जब 2 बच्चा मेरे पास 3 बजे रात में आया तो हम बोले बच्चा कहाँ से आया तू लोग? तो मम्मी लोग दिल्ली चली गई, हम लोग छोड़ दिया स्टेशन में। दीदी बोली कि आप चले जाओ मौसी के यहाँ। हम मौसी के यहाँ आ गए, वहाँ घर जाएंगे तो पापा काट देगा। दादी लोग हमको कोई नहीं देखता है गाँव में, सब कोई हमको सब देखता है, रखता कोई नहीं है। अब ये लोग का कहना है जैसे वो ये लोग वहाँ दिल्ली पहुँच गया, ये लोग घर में मारा कि क्या किया। मेरा जीजू कभी अपने से मर नहीं सकता है। 2 साल से ऐसा हो रहा है, वो नहीं मरा है अपने से। हम मान नहीं सकते हैं कि वो अपने से मरा है, उसको मारा गया है। मारा होगा। उसका नाना, उसका बहन का हाथ है, उसका जीजा का हाथ है, उसका माई का हाथ है। कोई बहन कैसे भाई को मार सकता है? अगर नहीं मार सकता है तो वो अब भाभी को कैसे आरोप लगा सकता है? जब भाभी वहाँ गई तो वो घर में बोला है, हमको मीडिया में बोला है कि हम अपने बहन के यहाँ अभी भी है, जिसका पति मर चुका है सर, वो दूसरे के यहाँ कैसे रह सकता है? जैसे कि हम टिकट साबुत दे रहे हैं, दूसरे के यहाँ कैसे रह सकता है? वो बोला बहन के यहाँ है, और बहन ने मार पीट किया है मेरा बेटा को, तब बेटा आके मरा है। जबकि वो मरा है कब? और जबकि ये लोग दिल्ली में हैं, तो उसको हम कैसे मारें? किस डेट में डेट किया? शुक्र को डेट किया है, वो शुक्र को डेट किया है। ये लोग तब तक मैं दिल्ली में था, और उस दिन मेरा पति को भी इसमें फंसाया गया है कि पति और पत्नी दोनों, जीजा और बहन सब कोई मिल के उसको मारा है, और उसका पत्नी भी मारी है, और इसलिए वो घर में आके गुस्सा से मर गया। लेकिन इसमें कहीं ये बात सच्चाई नहीं है। काहे कि उस दिन मेरा पति घर में है ही नहीं, कभी भी नहीं। मेरा पति सिलीगुड़ी में है। हम CCTV आपको दिखा भी रहे हैं, साबुत भी दे देंगे आपको, और साबुत चाहिए तो और साबुत देंगे। मेरा पति यहाँ नहीं है, और ये दिल्ली गई है, वो भी बात साबुत है। मेरा पति नहीं है, वो भी बात साबुत है। तो इसका बहन कैसे बोल सकती है कि वो बहन के यहाँ है, वो नहीं आई, बच्चलन है, और घर में उसको घुसा नहीं जाएगा? अगर उसको, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, मेरा बहन को इंसाफ चाहिए। 4 बच्चा है, उसका भरण पोषण चाहिए, और घर में मेरे बहन सुरक्षित से रहे, कोई ताना नहीं मारे या कोई कुछ ना बोले। मेरा बहन जीजा का मैटर है, मेरा बहन को खुद पहाड़ टूट गया कपार में, उसका दिल में क्या होता होगा वो जाने कि 4 बच्चा कैसे हम पोसेंगे। अगर कोई इसका विरोध करता है, उसका गाँव वाला या समाज या गोतिया, तो 4 बच्चा को वो भरपूरन ले। अच्छा आप बोले भरण पोषण के लिए हाँ, कौन करेगा भरण पोषण? पिता तो रहा नहीं। अगर उसका माई को केस करके फंसा दिया है सर, तो उसका बच्चा को भरण पोषण कौन करेगा घर में? ये बात है। और अब भी यदि वो ये लोग को कहना क्या है कि वो लोग जैसे वो बाहर से आई भी नहीं है, ये लोग थाना में बैठे हैं, 3 दिन से थाना में दे रहा है, क्या कागज़ दे रहा है, मीडिया में दे रहा है। उसका बहन के यहाँ है तो बहन के यहाँ नुका के है, घर से भाग गया है, पेपर दिया है, मीडिया में दिया, हर चीज़ दिया। इसका मतलब क्या है उसका कि वो ऐसा कर रहा है? अगर वो ऐसा कर रहा है, वो अपने बचने के लिए हमको कर रहा है। इसका पत्नी है, इसका बच्चा है, मार के भगा दिया, साल भर से ऐसा हो रहा है। क्या इसको हक नहीं है वो चीज़ के लिए कि एक पत्नी से भी बयान लिया जाए, तब केस लिया जाए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुलेखा देवी, सुबोध शर्मा। कहाँ है घर? मेरा कुर्सिला बस्ती है। आप जो डेट किया उसका आप कौन है? उसका साली है। हमारा मेरा नाम अब है, हम 5 क्लास में पढ़ते हैं। हम वार्ड नंबर 5 में रहते हैं। मेरा ना
हम सब रहते थे घर में। मेरा पापा 12 बजे रात को भगा दिया था। कोई नहीं रोका कि रुक जा, मेरा घर में रह जाना, रुक जा, कोई नहीं बोला। जब हम सब दिल्ली गए ना तो वहाँ पे देखें कि कोई नहीं अति डेट हो गया था मेरे पापा। तो इसीलिए कहाँ में देखा तुम कि पापा डेट हो गया? वहाँ फोन किया था। फोन किया? फोन हाँ, फोन किया? फोन किससे बात गाँव हुआ? वाला किए थे। क्या बोला गाँव वाला? बोला क्या कि हम तेरा पापा डेट हो गया है। अच्छा, तेरा पापा डेट हो गया। तुम कहाँ था उस टाइम? उस टाइम हम दिल्ली में रहते थे। क्या करने गया था दिल्ली? दिल्ली में हम बोला मम्मी बोला था क्या कि तुम जाना पढ़ने के लिए। मेरा वहाँ पे एक मौसी का बेटा रहता है ना, उसी के साथ स्कूल जाना था। बेटा वही दिल्ली में रहता है। दिल्ली में रहता है? हाँ तुम उसी के साथ पढ़ना? हाँ। कब गया था दिल्ली? 17 तारीख को। 17 तारीख को। ये सब डेट होने के बाद तुम घर आया? हाँ। अच्छा ठीक है। क्या नाम बताया तुम अपना? अभय। पापा का क्या नाम है? छंगोरी शर्मा। कहाँ घर बाबू? तीनगढ़िया। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हम रेखा देवी तीनघरिया 5 नंबर वार्ड से बोले। हाँ, आज थाना आए हैं, क्यों आए हैं बताइए? थाना आए हैं इसीलिए आए हैं कि मेरा पति जो है दारू भांग पी के सब दिन एकदम घर में नाटक करता था और घर में भरण पोषण पूरा तरह से नहीं कर पाता था। हम सोचे कि देखिए दारू भांग छोड़ दीजिए, बढ़िया से कमाइए, इंसानियत से कमाइए, 2 टका होगा उसी में गुजर करेंगे। लेकिन मेरा पति नहीं सुनता था मेरे बात और हरदम 24 घंटा दारू पी के फुल रहता था। घर का गाड़ी भी उसको कैसे हम बताएंगे, कभी वो सुनने का मौके नहीं देता था, हमेशा दारू पी के ही रहता था। तब हम बोले कि हमारा घर में जब खर्चा घट गया तो हम सोचे कि जा रहे हैं बाहर, वहीं कमाएंगे। और ग्रुप में पैसा लिए हैं सीएम से, वहाँ पर सीएम बाहर में से हमको बोलता था कि पैसा जमा कीजिए जमा कीजिए। तो हम उसको बोले कि दीदी हम जाएंगे बाहर, मेरा पति कमाने वाला अब नहीं है, हम जाएंगे बाहर और वहाँ पर जो है हम कमा के पैसा भेजेंगे। दीदी आप पैसा हमारा ग्रुप में जमा कर दीजिएगा और हम बाल बच्चा को ऐसे प्रतिपाल करेंगे। हमारा पति से पैसा किस लिए उठाए थे? खाने के लिए, घर में खर्चा नहीं था वही इसीलिए पैसा लिए। 52,000 लिए थे। 52,000? हाँ। अच्छा, फिर उसमें पैसा 3 साल हो गया, 3-4 साल हो गया उठाने से, तो अभी 25,000 जमा किए हैं। अभी पैसा वहाँ जमा करने भी ढेरी है, जमा करेंगे। अभी क्या हुआ घटना सुनने में आया है? पति डेट हो गया। हाँ तो वही हम 17 तारीख को यहाँ से गए थे बाहर, यहाँ कुर्सेला से टिकट बनाए। जब हमारा पति ने मार को भगाया घर से तो हम आ गए। पति ने मार को भगाया, कमाने के लिए बोलते थे ना। कब मारा? मरा हमको 13 तारीख को। 13 तारीख को, हाँ 13 तारीख को मारपीट किया। उसके बाद 14 तारीख हुआ तो हम बोले कि हम बिहान कर चला जाएंगे। वो बोला रात को तुम भाग जाओ घर से। हम बोलेंगे नहीं जाएंगे, हम रात में बिहान होगा तो हम चल जाएंगे। तो बिहान हुआ तो हम चला गए टोटो करने के लिए। तो यहाँ चर्चा जो हो रहा था उसी में आ गया और उसी दिन हम यहाँ घर आ गए। यहाँ कुर्सेला हम अपने बहनी के यहाँ पर आए तो हम पति को भी बुलाए कि यहाँ आओ, तुमको अच्छा आदमी से वजह है तो उसको दिखाएंगे यहाँ पर लाने। वो चला गया वो दिन घर और उसका बिहान को हमारा बच्चा सबको मारपीट किया। हाँ, सुनिए। हाँ। जब पति को यहाँ लाए थे कुर्सेला बस्ती अपनी बहन के घर, हाँ। वहाँ मारपीट भी हुआ? नहीं, मारपीट नहीं हुआ था। आरोप आप लोग के ऊपर लगाया है कि नहीं, मारपीट नहीं हुआ था। हम खुद उस जगह हैं। मेरा पति जो है दारू पी के फुल रहता था, वो क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उसका कोई अथी नहीं है। उसके बाद घर गया, सुबह हुआ 15 तारीख को वहाँ घर से बाल बच्चा को मारपीट के भगा दिया 11 बजे रात में। बाल बच्चा? 2 बेटी 2 बेटा है। 4 है। हाँ, सबको भगा दिया 11 बजे रात में। 10 बजे रात जो है ये बीच में भगाया। वहाँ का सब समाज का लोग खड़ा होकर देखा, लेकिन कोई नहीं बोला कि अरे बच्चा चलो हमारे यहाँ रह जाओ, कोई नहीं बोला। इतना दूरी बच्चा सब कामते रोते फोन किया कि हमको आइए ले जाइए। तो हम और ये बेटी दोनों ने वही उसी समय गाड़ी पकड़ लिए। अमरपाली जो आ रहा था कटिहार से। कितने तारीख को गए हैं आप दिल्ली? 17 तारीख को। टिकट है ना आपके पास? हाँ टिकट है। तो वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ करने गए जोन काम मिलेगा, चाहे झाड़ू पोछा मिलेगा तो वह करेंगे, नहीं तो कोनो कंपनी में लग जाएंगे। मैं सिलाई का काम करते हैं, सोचे कि हमको सिलाई का अगर मशीन काम जो मिल जाएगा कंपनी तो उसी में काम करेंगे। काम मिला? नहीं, अभी तुरंत वहाँ पहुँचवे किए। 19 तारीख को पहुँचे और 19 तारीख को शाम में यहाँ से खबर गया कि तुम्हारा पति यहाँ डेट हो गया।
19 तारीख को वहाँ पहुँचे और शाम में पता चला डेट हो गया। कैसे हुआ डेट, कुछ जानकारी हुआ? नहीं, हमको जानकारी नहीं हुआ, कैसे मरा कैसे क्या हुआ नहीं हमको पता था उस समय। तब हम अभी तक में कुछ पता चला? नहीं, हमको कैसे नहीं कोई पता नहीं 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 तो नहीं बताया है? नहीं। खाली बताया कि डेट हो गया है। हाँ, डेट हो गया है। कैसे डेट हुआ ये मालूम नहीं है? नहीं है मालूम हमको। अभी थाना क्यों आए हैं? यही पता करने के लिए, आवेदन देने के लिए कि मेरा पति को कैसे मरा है कैसे क्या हुआ है, यही हम बोलने के लिए आए हैं। ये जानने के लिए? हाँ, जानने के लिए। तो आप अपने घर गए पता करने किसी से? घर तो हम आए अभी कल खुना, आप दिल्ली से कब आए? कल रात में 21 तारीख। 21 तारीख इधर आने का भी टिकट है? हाँ है। तो उसके बाद क्या हुआ, कल रात में आप आए तो कहाँ गए फिर? वहीं पर वहीं रह गए कटिहारे में स्टेशन में। हमको होश नहीं था, होश नहीं था हमको, स्टेशन पर रह गए हैं। उसके बाद हम बिहानी वैशाली से यहाँ आए अति कुर्सेला भाई को फ़ोन किए। स्टेशन पर रहे, कटिहार में? हाँ, कटिहार में। अच्छा, फिर सुबह आए कुर्सेला? सुबह कुर्सेला आए। कुर्सेला आके फिर सबसे पहले आप कहाँ गए? यहीं कुर्सेले में थे, मैं अति स्टेशन पर। तो भाई सब कहाँ गए आप, कहाँ? वहाँ से डायरेक्ट हम यहीं आए थाने आ थे। गए? हाँ, थाने आए थे। क्या नाम बताया आप अपना? रेखा देवी। रेखा देवी। पति का क्या नाम था? छंगुरी शर्मा। इस मामले को लेकर क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं, हम अपना बच्चा को पालन पोषण करने के लिए हम तैयार हैं। एक बच्चा हमारा 4 साल और 5 साल का बच्चा करता अभी कैसा रहे ना रहे, हम दूर हमरा वो बच्चा पर चिंता लगल रहे। हम जेबे बच्चा घर में वही करता था? हाँ करता बना, छोटा है। क्या नाम है उसका? आयुष कुमार।